तो हम लोग लास्ट क्लास में इस बुक से आई थिंक 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तो 11 सॉल्व किया आपने। इसमें कुछ पूछना है आपको बाकी क्वेश्चंस में? मतलब 1 to 11 हमने सॉल्व किए थे, है ना? सो इससे पता नहीं मेरी आपकी आवाज़ नहीं आई। हाँ, यहाँ तक किए थे ना। चैट में आप लिख सकते हो अगर ऐसे आवाज़ नहीं आ रही है तो। 11 तक हमने कल सॉल्व किया था, ठीक है ना? आगे 12 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, चलो देखो। सर एम एस क्यू एम एस के सिर्फ इसके पी वाई क्यूज करना सफिशिएंट रहेगा, कुछ अलग सोर्स? बताया था बुक्स देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना। देखो जैम में भी क्या था, कहते हैं स्टार्ट विद द एंड, एक कोट है ना, स्टार्ट विद द एंड इन द माइंड। अब तुम सोचो तुम्हारा एग्जाम कब निकलेगा, तुम खुद से पूछो ना कि तुम्हारा एग्जाम कब क्वालिफाई, कैसे क्वालिफाई होगा? जब तुम एग्जाम में ज्यादा ज्यादा मार्क्स लाओगे। अब तुम खुद से पूछो कि तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे? जब तुम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? जब तुम पहले से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे। अब दिक्कत जैसे जैम प्रिपरेशन किया आप लोगों ने, आपको रियलाइज हुआ घर पे तो हो रहा है, एग्जाम में नहीं हो रहा, मतलब कुछ तो कमी है, उसको सॉल्व करना है। अगर किसी बच्चों के 60 नंबर 70 नंबर आ रहे हैं और आपके 20 30 आ रहे हैं, तो कहाँ कमी है? तो वही यहाँ पे भी लगाओ। तो प्रैक्टिस क्या है, पीवाई क्यू से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो घर पे सॉल्व करना, एग्जाम में सॉल्व करना, दोनों अलग अलग चीज़ है, इन्वायरमेंट का फर्क है। तो पीवाई को सॉल्व करना तो है ही, उसके साथ और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तो करो। उसके लिए इस टॉपिक, इसका एम एस क्यू एम एस का एग्ज़ाम 11 12 के सिलेबस का है। अब सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है, पहले बता रखा है होगा। सो सिलेबस में सिर्फ 11 12 के टॉपिक्स हैं, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट तो है ही। अब मैं बोलूँगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है टॉपिक्स का, तो पीवाई करना सफिशिएंट है। वो तो अपने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे कि तुम्हारा कितना स्ट्रेंथ है। तो अगर पीवाई क्यू सारे सॉल्व कर लो, इट्स गुड, हो गया। और करना है तो और इससे अलावा जो इन क्वेश्चन पे टॉपिक है, डिफरेंट बुक्स हमने ग्रुप में शेयर किए थे, टोमेटो वाली बुक है वो सॉल्व कर सकते हो, है ना? कि टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स है 10+2 लेवल प्रॉब्लम मैथमेटिक्स है ना, उसको सॉल्व करो। जे डबल ई मेन्स एडवांस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सफिशिएंट तो है ही, लेकिन तुम्हारे पास अगर टाइम है तो जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो करो, उतना एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज ये कॉम्पिटिशन है। तुम्हें लग रहा होगा तुम बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन यू डोंट नो कि जो बाकी कॉम्पिटिटर तुम्हारे क्लास, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उस एग्जाम के, वो कितना पढ़ रहे हैं, तुम्हें तो नहीं पता है, तुम्हें खुद का पता है। तो वो चीज़ें, क्योंकि यहाँ तो कॉम्पिटिशन है, यहाँ रैंकिंग होनी है, ये चीज़ें हैं। तो जितनों जो जितना बेस्ट परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होगी, देन जाके एडमिशन होगा। सो आप सोचो ना कि आप क्या क्या कर सकते हो, पीवाई को तो करना ही है, इसके अलावा और क्या कर सकते हो? तो जो डिफरेंट 4 5 बुक हमने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किए थे, उस बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करो बैठ के। रोज 400 500 क्वेश्चन सॉल्व करो अगर कर सकते हो तो। ये चीज़ें हैं। है ना? इससे सिलेक्शन थोड़ी हो रहा कि तुम बहुत पढ़ रहे हो। सिलेक्शन तब होगा जब एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे सही होंगे और तुमसे ज़्यादा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, तुम बेस्ट हो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर 20 सीटें हैं तो 20 बच्चों का ही एडमिशन होना है इस कोर्स में। अब 20 बच्चों का अगर उस टॉप 20 में तुम आओगे तो एडमिशन होगा, टॉप 20 में नहीं आओगे एडमिशन नहीं होगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है तुमने कितना मेहनत किया, मतलब सब तभी है जब तुम टॉप 20 में आओगे, तो उस मेहनत का रेलेवेंस है वहाँ पे, अदरवाइज कोई मेहनत का रेलेवेंस नहीं रहा। सो इट्स अप टू यू, ठीक है? तो जितना कर सकते हो करो।
तो पीवाईक्यू तो करो, पीवाईक्यू करने के बाद बाकी पीवाईक्यू जितने बुक में क्वेश्चंस हैं, इसको कोई बच्चा ढंग से बैठेगा 4 दिन में पूरा बुक खत्म कर देगा। जो बुक मैंने भेजा है ये वाला, 4 दिन में बैठ के पूरा बुक खत्म हो जाएगा, ढंग से 10-12 घंटे डेली पढ़ ले तो। ठीक है, देखिए तो एफ एक्स भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन 0 to पाई, एफ पाई इज 2 एंड 0 to पाई एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। अब ध्यान ये भी रखना, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, एग्जाम में आपको सॉल्व करना होगा, तो आप खुद से इसको सॉल्व करोगे, इसके जैसे और 2 4 10 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो 5 बुक ग्रुप में भेजा गया है, भेजा गया ना, उनको बैठ के सॉल्व करो, सारे बुक एक एक करके 1 by 1 कंप्लीट करो। ये चीज़ें हैं, जो डाउट है पूछो। अगर तुम लोग ट्राई करके आए हो, जो लोग तुम में से अगर ट्राई करके आया है, तो सीधा सीधा बताओ कि मुझे इस पेपर में ये क्वेश्चन डाउट है, वही बताऊंगा मैं। अल्टीमेटली देखो, ये मत समझो कि टीचर बहुत पढ़ा देगा तो बहुत मार्क्स आ जाएंगे, उससे नहीं होता भाई। मैं कल भी बोल रहा हूँ, हर रोज यही बोलूंगा, तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारा मेहनत डिसाइड करता है, टीचर बस मेहनत वो कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सो डोंट बिलीव कि वैसा मैं करा दे रहा हूँ तो हो जाएगा। तो तुम्हें जितना मेहनत करोगे उतना सिलेक्शन होगा। तुमसे ज़्यादा कोई और मेहनत कर रहा है, तुमसे ज़्यादा कोई और मार्क्स लाएगा तो उसका सिलेक्शन होगा। मेन तो मार्क्स लाना है एग्जाम में। ओके, सो एफ एक्स विद कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन 0 to पाई, एफ पाई 2 है, ठीक है, और 0 to पाई एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स आपका है 5 है। तो बताओ एफ जीरो क्या होगा। यू फाइंड वन सुटेबल फंक्शन। क्या ऐसा कोई फंक्शन हम ढूंढ सकते हैं जहां पे ऐसा हो जाए? एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एक्स। 2 पाई अपॉन एक्स सेटिस्फाई करेगा इसको? एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एक्स, ऐसे रैंडमली आपने सोचा कि चलो ऐसा देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने सेटिस्फाई करेगा इसको? अब इंटीग्रेशन तो यहाँ मुझे लग रहा है बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बाई पार्ट लगाते हैं। तो वैसे शायद ढूंढना मुश्किल है, ऐसे फंक्शन हम ऐसे ढूंढेंगे तो मुश्किल काम है। तो हमें क्या कर सकते हैं कि हम लोग बाई पार्ट लगाते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, और उससे ट्राई करते हैं क्या आता है। एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स इज 5। तो उससे ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। मेरा इसको उधर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू 5 है, ऐसा कुछ। तो बाई पार्ट किस पे लगाओगे? तो हम लोग क्या करते हैं, 2 बार बाई पार्ट लगाएंगे इस पे तो आ जाएगा कुछ। हम्म इस पे लगाओ जी, बाई पार्ट लगाओ इस पे, यू अप्लाई बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो क्या होगा बाद में, ये मुझे लगता है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो बस अभी इसको खोलो, इसको एज इट इज़ रहने दो, उसको खोलो। तो यू इंटू भी करते थे ना, तो यू किसको लेते हैं,
जिसका डेरिवेटिव करना हो, और v किसका, इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाए। तो ये आपका u है यहाँ पे, और ये इसको v ले लो, ठीक है। सो जब इसको सो क्या बनेगा ये अगर वैसा करेंगे तो, अच्छा एफ पाई टू, इसका मतलब ये पक्का है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है ना। एफ एक्स मुझे समझ आ रहा हो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होगा, है ना। ठीक है, इससे ही करके देखते हैं, ये आप लोग जैसे समझ रहे हो वैसे बताओ। तो इसको मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें क्या करते हैं, साइन को बाहर रख दिया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ डबल डैश एक्स, तो यहाँ एफ डैश एक्स बचेगा, ठीक है। एंड अभी के लिए माइनस, फिर क्या करोगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, और डबल डैश का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, ये रहेगा। एंड 0 to पाई, सेम यहाँ भी कर सकते हैं चाहे तो इसमें भी कैंसिल, या तो इसमें बाई पार्ट लगा लो, या यहाँ एक बार और बाई पार्ट लगा लो, मुझे लग रहा है ये वाला टर्म ना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार और बाई पार्ट लगा ऐसा लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। है ना। तो या तो एक बार यहाँ और बाई पार्ट लगा लो, तो एक इससे काम हो सकता है, नहीं तो यहाँ बाई पार्ट लगाओ, टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो टर्म कैंसिल होगा तो बचेगा हमारे पास, है ना, जो बचेगा, तो इसमें एक और बाई पार्ट लगा देता हूँ, देखते हैं क्या आता है, इसको एज इट इज रखते हैं। सो 0 to पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। सो इसमें तो पहले अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, साइन पाई भी जीरो है, साइन जीरो भी जीरो थे, तो जीरो ही हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो ये तो जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गायब हो जाएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ रहेगा 0 से पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखो ये ट्राई करने पे है, माइनस ये जीरो हो जाएगा, खत्म करता हूँ, और यहाँ है 0 से पाई दिस, मैं फिर से वाई पार्ट लगा रहा हूँ इसमें मैं। तो एफ डैश एक्स, यहाँ कॉस एक्स को बाहर करते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स, ये जीरो कैसे हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सो इससे आ जाएगा। एंड
क्या बचेगा? तो यहाँ कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन। ओ प्लस होगा, कॉस का माइनस साइन है तो प्लस साइन आंसर हो 3 जाएगा। आ रहा। हाँ 3 आ गया। 3 आ रहा सर आंसर। ओके, हाँ। सो यहाँ से और इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसका भी 0 से पाई कर दो। तो फाइनली जो आपके पास आया वो क्या आया? सो जो आपके पास है दिस इज एक्चुअली 5, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टर्म ओपन करेंगे, अब जब आप ओपन कर दोगे तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बचेगा आपका, ये माइनस तो है, रहने दो अभी बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर कॉस पाई -1 इंटू एफ पाई माइनस 0 रख दो, cos 0 1 इंटू एफ 0, दिस इज 5, ठीक है। अब एफ पाई आपको ऑलरेडी नोन है, इसको पुट कर दीजिए तो इससे आंसर आ जाएगा। सो एफ पाई अगर आप पुट करेंगे, सो एफ पाई इज ऑलरेडी 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस एफ 0 इज इक्वल टू 5, सो एफ 0 इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली डबल डैश को मुझे हटाना था, तो सोचा बाई पार्ट कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही हुआ, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ 2 बार बाई पार्ट यूज़ किया, एट देन कट गया, एक बार बाई पार्ट वहाँ लगा तो भी वहीं कट जाता, लेकिन ठीक है इस पर 2 बार लगाया तो ये टर्म गायब हो गया, फिर इस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 3 इज़ द आंसर। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे आइए, 13th क्वेश्चन। 13 ट्राई कीजिए आप लोग, क्या आंसर आ रहा है, ये भी आसान है। एक्स वाई डिस्टिंक्ट इंटीजर है, एक्स 1 से 25 में है, वाई भी 1 से 25 में है। सो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स प्लस वाई इज डिविजिबल बाई 5, तो एक्स 1 से 5 वाई 1 से 5, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स प्लस वाई डिविजिबल होगा 5 से, ये बताना है आपको। देखिए
ठीक है जी, सॉल्व कीजिए। तो इसमें क्या आना चाहिए आंसर हमारा? यहाँ पे आपके पास जो है यू आर सेलेक्टिंग अ पेयर, कितने पेयर होंगे? सो अगर मैं ऐसा लिखूं कि सैम्पल स्पेस इज लाइक, मान लो सैम्पल स्पेस है सेट ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स बिटवीन 1 एंड 25, वाई बिटवीन 1 एंड 25। तो मेरे पास टोटल सैम्पल स्पेस में कितने मेंबर है? 25 इंटू 25, 625। अब आउट ऑफ 625 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, कितने पेयर्स होंगे जो जिनका सम डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है ना, जिनका सम डिविजिबल होगा 5 से। तो मतलब सम क्या क्या हो सकता है इस पेयर में? ये पेयर अगर एस लिखूं यहाँ पे मैं, जो पेयर हम लिख रहे थे, जैसे 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, लास्ट में 25,25, यही पॉसिबिलिटी है। तो 625 पेयर है और सम डिविजिबल है 5 से। सो व्हाट आर दोज नंबर्स जहाँ सम डिविजिबल हो 5 से? तो काउंट भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कर सकते हैं ना काउंट। टोटल 625 पेयर्स हैं, इसमें काउंट करो कितने पेयर है जो, मतलब ऐसे काउंट करने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी ना। जैसे अगर मैं पहला पेयर 1 ले लूँ तो दूसरा मैं क्या क्या ले सकता हूँ? सम 5 होना चाहिए, तो 1 4 है ना, जैसे 1 4 हो जाएगा, फिर 1 पहले फिक्स कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 1 इसमें 9 हो गया। है ना, तो इस तरह 4 9, मतलब इस तरह से हम काउंट कर लेंगे कितने हैं। जैसे 1 + y इज इक्वल टू 5 टाइम k, है ना। ये है, तो देखेंगे ऐसा क्या क्या हो सकता है। सो 1 9, 5 5 ऐड करते जाओ, 1 14, 114, है ना, फिर इस तरह से 119, 119, 124, 120। ये हो गया। 2 के साथ कितने बनेंगे? तो इस तरह से मैनुअली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा काउंट करने में, हम काउंट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 के साथ हम काउंट कर लेंगे कितने हैं। तो 2 के साथ कितने बनेंगे? जैसे 4 9 14 9, यही यही चलता रहेगा। बस यहाँ आएगा 5, ओ सॉरी 2 के साथ 3, सो एक कम होता जाएगा। 3 8 13 18 और 23, यही आएगा पेयर में। फिर सो कितने बने? 1 2 3 4 5, 5 आ रहे हैं ना। ऐसे ही मैं अगर लिखूं कितने पेयर्स बनेंगे मुझे? 3 के साथ अगर लिखूंगा तो 3 के साथ लिखेंगे तो 2, फिर यहाँ आ जाएगा, है ना, जिसमें ये लिख रहा था सेकेंड वाला, 2 8 2 13 2 18 2 23, इससे आ जाएगा। 3 के साथ लिखोगे 3 2, फिर बस इसमें 5 ऐड करते जाओ, तो 7, फिर 12, फिर 17, फिर 22, ये 5 आ गए। ऐसे ही मुझे लगता है हर पेयर में 5 आएगा क्या? देखो 5 आता रहेगा। जैसे यस यहाँ मैं सर। 4 ले लेता हूँ तो 4 के साथ ही 5 नंबर मिलेंगे मुझे, क्या क्या, 4 1, 4 तो 1, है ना, तो फिर ऐसे ही 1 6 11 16 21, है ना, तो ये है। फिर 125 पेयर्स आएंगे सर। है ना, वैसे ही आएगा। 5 ले लूंगा तो 5 के साथ मेरे पास कितना आएगा? 5। तो मतलब सबके साथ 5 5 आएगा एक्चुअली, ठीक है ना। 1 के साथ 5 आ रहा है, 2 के साथ 5, 3 के साथ 5, 4 के साथ 5, मतलब सेकेंड वाला। और मतलब 1 जब पहला फिक्स किया 5 पेयर आएंगे, 2 फिक्स किया 5 पेयर आएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में जब 25 फिक्स करूंगा तब भी 5 पेयर आएगा। तो 25 इंटू 5 125, तो आंसर इज 125, ठीक है। तो इससे आ जाएगा, सो 125/625, तो ये आंसर होगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। और नेक्स्ट 14 में क्या होगा? तो 14 जो होगा कि z इज log 2 log 2 log 4 256, यही है, तो इसमें अप्लाई करो। एंड log ऑफ 2, है ना, इस तरह से है। देन z इज इक्वल टू, आसान है, सिंपल सिंप्लीफाई कर लो। तो ये आपका जब इस लॉग को खोलोगे तो ये 256 4 का कौन सा पावर है? 256 4 का कौन सा पावर देने पे होगा? 16 स्क्वायर है ना ये तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। सो ये वाला ये है 4 की पावर 4,
तो ये होगा टोटल 4, और ये फिर इसके साथ आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 to 1, तो z तो 1 आ गया। अच्छा ये 1 पहला टर्म 1 आ गया, मतलब पहला टर्म 1 आ गया, ठीक है ना। जस्ट खोलना आता है ना लॉक को, कैसे ओपन करते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। कहने का मतलब है कि log 4 और 4 की पावर 4, तो ये जस्ट 4 हो जाएगा। फिर इसमें 4 लगाओगे, 2 2 1, तो 1 प्लस, और ये √2 है, तो √2 का स्क्वायर है ये, तो 2 आ जाएगा, तो आंसर इज 3। सो इसका 3 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट जो होगा, तो इसमें कैलकुलेटर अलाउ रहता है सर एग्जाम ना कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ऐसे ही हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी से कि व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। वो तो लॉग यूज किया ना कि log a बेस a 1 है ना। फिर ये चीज़ है log a स्क्वायर बेस a 2 होगा, तो log कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये log की प्रॉपर्टी से आ जाएगा। प्रॉपर्टी यूज किया, जैसे इसको कैसे यूज किया हमने, तो इसमें था कि ये है log ऑफ √2 का स्क्वायर, और यहाँ है √2, तो ये 2 आ गया, तो ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, तो आंसर 3 हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट है कि योर बैग कंटेन 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो यहाँ 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, ठीक है। तो 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल है, एक बॉल ड्रॉ किया एट रैंडम फ्रॉम द बैग, इट्स कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस बॉल अलॉन्ग विद द 2 एडिशनल बॉल्स। ये भी क्लास 12 का क्वेश्चन है, क्लास 12 में इस तरह क्वेश्चन है ना, मैं कर देता हूँ फिर भी। तो एक बैग है जिसमें 4 रेड 6 ब्लैक, एक बॉल ड्रॉ किया random bag and it color is observed and this ball along with the 2 additional balls of the same color is return to the bag। तो जिस कलर का भी आया होगा तो पहले यहाँ पार्टीशन बनेगा कि E1 इज जो फर्स्ट बॉल है, जो फर्स्ट बॉल था इज दो पॉसिबिलिटी, या तो रेड या E2 हो सकता है, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो या तो रेड है या ब्लैक है। अब आपको बोल रहा है कि इफ एन, अब फर्स्ट बॉल लिख दिया, अब पहला बॉल जो भी कलर का आएगा 2 एडिशनल बॉल यू विल पुट इनटू दैट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 एडिशनल बॉल, अगर रेड आया होगा तो 6 रेड हो जाएगा, और अगर ब्लैक आया हो तो 8 ब्लैक हो जाएगा, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। नाउ इफ अनदर बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ड्रॉन बॉल इज रेड। तो सेकेंड बॉल रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अब इवेंट ए ले लेता हूं, सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड, ये मुझे निकालना है। तो आपको याद होगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, याद है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2, ये लगाइए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो इफ यू अप्लाई थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इससे आ जाएगा आपके पास, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एक बॉल ड्रॉ करेंगे, रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितने रेड है, 6 आउट ऑफ 10। इफ इट इज रेड देन यू विल ऐड 2 मोर रेड हेयर, सो 2 मोर रेड मतलब अब ये 6 रेड और 6 ब्लैक हो गया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड, तो अब 6 रेड है आउट ऑफ 12, और नेक्स्ट इज व्हाट इज रेड है ना, हाँ 4 रेड है ना, तो 4/10 नहीं है। लेकिन रेड हमने ऐड किया, 2 रेड और ऐड किया, क्वेश्चन क्या कह रहा था, इट्स कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस बॉल अलोंग विथ 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर इज रिटर्न टू द बैग। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, मतलब पहला बॉल निकाला रेड आया, तो उस बॉल के साथ 2 और रेड बॉल आप बैग में रख दोगे एंड देन अगला बॉल ड्रॉ करोगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो 4/10 आएगा ना, सॉरी। ओ अच्छा यहाँ पहली बार में जब वो अच्छा अच्छा निकालेंगे ना सर, हाँ ठीक है, पहला मैंने गलत लिख बोला सही था, लिखा गलत था, ये ठीक है ना। हाँ यहाँ अच्छा यहाँ पे रेड ड्रॉ किया था ना हमने पहला, हाँ ठीक है, आप लोग सही कह रहे हैं, मतलब मैं एक्चुअली यहाँ इसकी जस्टिफाई कर रहा था, ये ठीक है, ये मतलब मैं बोला चाह रही था, लिखा वो 6 लिख दिया था, एनीवे मतलब दिमाग में यही था। तो 4/10 पहला रेड, दूसरा ठीक है अभी, और सेकेंड हाँ ठीक है, अब देखते हैं, तो अब ब्लैक निकालना है, तो 6/10, अब जब सेकेंड ब्लैक होगा तो अब 2 ब्लैक रखोगे ना, तो 6 ब्लैक और 4 रेड है, यही है ना, देख लो
क्योंकि इसमें जब ब्लैक आया होगा तो ये, जब रेड पहला आया होगा तो ये, और ब्लैक आया तो ये। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? देयर आर 8 ब्लैक आउट ऑफ, नहीं मुझे तो रेड चाहिए, देयर आर, है ना, मुझे तो रेड चाहिए। सो देयर आर 4 रेड आउट ऑफ 12, आ जाएगा ना, देख लो। तो ये 4/10, 6/12, 6/10, 4/12, डन, चेक कर लीजिए। तो 48/120 हो गया ना, 48/120, तो 12 चौके 48, 12 दाएं 4/10, ऐसा कुछ आना चाहिए। कितना, 2/5, 4/10 मतलब 2/5। तो मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा, आप लोग देख लीजिए, सही है, करेक्ट है जी। तो मतलब आप कर सकते हो, ये आसान है। ये 12th क्लास में जो हमारे पास था टोटल प्रोबेबिलिटी, उस पर करना है। सो इस पे आइए। ये आपसे कह रहा है कि अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑफ टेल्स। तो एक क्वाइन को आपने 100 टाइम टॉस किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ऑड नंबर ऑफ टेल्स? तो अगर x ले लेता हूं, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग टेल्स, ठीक, तो x का जो सपोर्ट होगा 0, 1, 2 अप टू 100, ठीक। तो आपको ये समझ आ रहा होगा x इज बाइनोमियल 100, 1/2, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, करेक्ट कर रहा हूँ। नाउ हमें पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है x इज ऑड नंबर। तो हमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 1, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 3 एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 99, ये पूछा गया है। तो इनडायरेक्टली मैं लिखूंगा तो ये होगा 100 चूज 1, ये आ जाएगा हाफ की पावर 100, 100 चूज 3, हाफ की पावर 100, एंड 100 चूज 99, हाफ की पावर 100, ठीक है जी। और हाफ की पावर 100 जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ हाफ की पावर 100, हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 100 चूज 1 एंड सो ऑन 100 चूज 99 तक। ये कितना होगा जी? बताइए, 100 चूज 1 से लेके 100 चूज 99 ऑड वाला चल रहा है, लेकिन ध्यान रखना है 100 जैसे सब नहीं है, 1357 ऐसा है, 135799। तो आपको याद है कि ये जो ऑड और इवन वाला सेम होता है, इफ़ यू नो कि 100 चूज 0 प्लस 100 चूज 1 प्लस 100 चूज 2 एंड सो ऑन 100 चूज 100, ये कितना होता है 2 की पावर 100, राइट। 2 की पावर 100। तो इसमें जो इंडेक्स में जो आर के जगह पे ऑड वाला उसको अलग कर लो, इवन वाला अलग कर लो, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि ये जस्ट इसका हाफ होगा जो लिखा हुआ है ना ऑड इंडेक्स पे। सो इट विल बी, ये हाफ की पावर 100 है और ये 2 की पावर 100 का जस्ट हाफ होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? हाफ। तो वैसे ही बोल सकते थे ऑड नंबर ऑफ टेल्स और इवन नंबर ऑफ टेल्स सेम ही आएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग हाफ आना चाहिए, आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो इक्वल होगा। उसके प्रूफ कैसे करेंगे इक्वल है? तो प्रूफ करने के लिए आपको याद होगा कि 1 माइनस एक्स की पावर n ना, इसका जब एक्सपेंशन लिखोगे आप तो x को 0 रख देना, मतलब x को 1 रख देना। सो 1 माइनस 1 की पावर n के एक्सपेंशन को ओपन करोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ऑड इंडेक्स वाला इवन इंडेक्स वाला सेम रहता है, ठीक है ना, तो उससे प्रूफ हो जाएगा। एनीवे, तो यहाँ से आंसर हाफ आ गया। आइए इस पे आते हैं। So next question is fx is 9 raised to power x upon 9 raised to power x plus 3. So what is the probability of 1 upon 1996, 2 upon 9? ये जो प्रॉप हाँ, सॉरी सर, सर ये जो इवन टर्म्स का सम और ऑड टर्म्स का जो कॉम्बिनेशन का सम है वो हर जगह सेम हो, मतलब एप्लीकेबल जी एप्लीकेबल होगा देखो, जब n भी इवन है।
हाँ और n हाँ, odd भी है। जैसे इसको खोलेंगे ना तो ये क्या आता है आपको याद है, 1 + x का एक्सपेंशन NC0 यस सर। NC1x NC2x² एंड NCn x की पावर n, ठीक। तो होता क्या है, नाउ यस इस फॉर्मूले में आप, मैं डिराइव कर रहा हूँ, x को आप 1 रखो, सो यू विल गेट 2n एज NC0 + NC1 अप टू NCn। दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जब x को आप -1 रखो, सो यू विल रियलाइज 0 इज इक्वल टू NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 and it will keep running till -1 raised to power n NCn, यही आएगा। अब इसको ठीक करो, जो नेगेटिव है लेफ्ट में बुला लो, सो NC1 NC3 NC5, अब डिपेंड्स ऑन n, जो भी होगा, तो यहाँ NC2 NC4, तो जो आप पूछ रहे हैं उसका आंसर यस है, हमेशा होगा। हमारे केस में n क्या था, 100 था, रख देते हैं n को 100। तो हम लोग अपने केस में हमारा n 100 था, तो रख देते हैं, तो ये होगा 100 C1 100 C3 एंड 100 C और है ना, तो 99, ये इक्वल होगा 100 C0 या 0 फिर 2 है ना, तो 100 C0 100 C2 एंड 100 C100, और ये किसके इक्वल होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसका सम टोटल 2 की पावर n है, टोटल ऐड करने पे 2 की पावर n है, और ये कह रहा है इंडेक्स जब ऑड है तो इक्वल है इवन के, तो किसके इक्वल होगा, 2 की पावर n/2, है ना, तो यही हमने वहाँ यूज़ किया था, तो ये हमेशा होगा, हाँ ठीक है। तो ओके सर। ये हमने यूज़ किया अभी, तो हमें इसकी ज़रूरत थी अभी, तो वो 2 की पावर 100/2 यूज़ किया हमने, 2 की पावर 100/2 यूज़ किया हमने इसको, ठीक है। सो अभी हम आते हैं 17 पे। सो इसको जब पुट करेंगे तो 1996 तो कॉमन है, बचा 1 2 3 1995 तक। तो क्या रिलेशन होगा इसमें, ये ढूंढना है कि व्हाट इज द रिलेशन। तो रिलेशन ये है कि देखो, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो x है उसमें क्या रिलेशन है, तो ये बोला दोनों का सम कितना है, 1 है, राइट। सो नाउ यहाँ पर ट्रिक है। सो क्या ट्रिक है इस क्वेश्चन में, ट्रिक ये है कि दिस इज f 1/1996 और लास्ट टर्म है f 1 - 1/1996, सेकेंड टर्म है 2/1996, सेकेंड लास्ट टर्म होगा f of 1 - 2/1996, इज इट, है ना, क्योंकि इसके पहले 1994 रहा होगा, तो 1 - 2 अपॉन एंड दिस विल वर्क। तो मिडल टर्म, ये कितने टर्म्स हैं इसमें, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो मिडल टर्म बस अकेला रह जाएगा, ठीक। तो अब आप लिखो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना। सो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, नाउ यू ट्राई दिस, सो इससे आ जाएगा आंसर। सो यहाँ ट्रिक ये है बस कि हमें चाहिए, है ना, सो पहला टर्म है एफ ऑफ, अभी के लिए मैं जस्ट K1 K2 ऐसा कर दूं क्या, ये जैसे 1996 से क्या रोल है, जो भी है, चलो 1/1996, और साथ में लास्ट टर्म जो होगा, मैं कह रहा हूँ लास्ट टर्म होगा f ऑफ 1 - 1/1996, लास्ट टर्म, ठीक है, ये रहेगा। फिर सेकेंड टर्म आप जब लिखेंगे तो 2/1996 रहेगा, एंड द सेकेंड लास्ट टर्म वी हैव 1 - 2/1996, एंड दिस विल कंटिन्यू। एक बीच का टर्म होगा जो अकेला हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म सिंगल होगा, अभी पेयर हो रहा है ना कि फर्स्ट इज पेयरिंग विथ लास्ट वन, एंड ऐसा हो रहा है, तो ऐसा होगा, तो एक बीच में ऐसा टर्म होगा जिसका कोई पेयर नहीं होगा, मतलब खुद पेयर होगा, बिकॉज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो कौन सा टर्म है बताइए, 1 से लेके 199 तक व्हिच नंबर इज द मिडिल टर्म, क्या होता है, n+1/2th, तो 1995 + 1/2th, सो 1996/2, सो 9 दूने 18, और ये, तो बीच में एक टर्म होगा जिसका कोई पेयर नहीं होगा, वो होगा
एफ ऑफ 998/199, ये सिंगल होगा, इसका कोई पेयर नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये होगा, इसका कोई, ये खुद का पेयर होगा बस, दिस विल बी अलोन। ठीक है, समझ रहा क्या कहना चाह रहा हूँ? तो नाउ पुट दैट, सो इसको जब पुट करेंगे तो क्या होगा? तो जब आप इसको पुट करेंगे, देखिए पुट कीजिए वहाँ पे, 9 की पावर x, 9 की पावर x प्लस 3, क्या कोई डिफरेंस क्रिएट होगा? एक मिनट ध्यान से देखो, इसको पहले छोड़ो, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एफ एक्स इज 9, ये है ना, दिस इज एफ एक्स, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एक्स? इसको ट्राई करते हैं। सो 9 की पावर 1 माइनस एक्स, 9 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 3, है ना। तो मुझे तो एक्चुअली चाहिए ये, है ना। सो आई नीड एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये कितना होगा? मुझे ये चाहिए। एफ एक्स तो वहाँ दिया है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स यहाँ है। अब इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को ऐड कीजिए जरा, कितना आता है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले चीज़ को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, करो सिंप्लीफाई करो इसको, सो ये हो जाएगा 9/9 की पावर एक्स, 9/9 की पावर एक्स प्लस 3, यही रहेगा ना। तो एलसीएम ले लेंगे तो 9, और यहाँ बचेगा 9 प्लस 3 इंटू 9 की पावर एक्स। जी, यहाँ तक तो ओके है, बट हमें रिलेशन उसके साथ ढूंढना है। तो मैं अगर 3 से कटा दूँ तो, 3 से कटा दो इसको, सो 3/3 प्लस 9 की पावर एक्स हो जाएगा। ओके, नाउ वी गॉट इट। ओके, एंड नाउ अब जो मैं ढूंढना चाह रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शुरू से, वो ये है कि वी वांटेड टू नो व्हाट इज एफ एक्स एंड एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो इसको अब आप इसके साथ ऐड कीजिए, क्या मिलेगा? इज दैट 1? ठीक है, सो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हमारा ये आया, और एफ एक्स ऑलरेडी वो है, यू ऐड इट। सो अब ऐड करोगे तो 1 आ गया। तो यही मैं कहना चाह रहा था आपसे कि पहला और लास्ट मिलके 1 बनाएगा, ठीक। सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट मिलके 1 बनाएगा। तो कितने पेयर्स हैं टोटल हमारे पास? हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 997 पेयर्स ना, क्योंकि 997 का डबल जो हो जाएगा, है ना। सो 1 आएगा 997 टाइम, 997 पेयर्स, क्योंकि ये अकेला है, इसके पहले वाले का पेयर इधर होगा, तो जितना इधर है उतना ही इधर है। सो देयर आर 997 टर्म्स देयर, सो 1 इंटू 997 प्लस, एंड दिस इज अलोन, ये अलोन है, तो ये अकेला है, तो पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कैलकुलेटर की जरूरत तो पड़ेगी ना। ओ, सो एक काम कर सकते हैं ना, ये तो सेम ही है खुद के साथ, तो इसका मतलब है अगर एफ ऑफ कोई नंबर खुद के इक्वल हो जाए, तो क्या मतलब है? खुद का इक्वल हो जाए तो, अच्छा ओ, ये तो हमने कैंसिल नहीं किया ना, सो एक और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। 1/2। ओके, सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ एफ ऑफ 1/2, है ना। सो ऑल रिमेनिंग टर्म्स कंट्रीब्यूटेड 997, एंड ये 998/1996 है, कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो अब ये तो निकालना मुश्किल नहीं है हमारे लिए। सो 997 प्लस वहाँ पुट कर दीजिए, तो 9 की पावर 1/2, √9 3, और 3 प्लस 3, सो हो गया 997.5, देख लीजिए, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा। कुछ डाउट है तो बताइए, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, तो यहाँ थोड़ा सा आपको पहले रियलाइज करना होगा कि क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि पहला और लास्ट का सम 1 है, तो हमने ऐसा सोचा, पेयरिंग कर दिया, फिर जो सिंगल बचा बीच में वो हाफ है, एफ ऑफ हाफ है, सो दिस इज द आंसर। तो बी इज द ऑप्शन ना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ट्राई। सो सो 17 18 हो गया,
2 6-faced die are tossed, what is the probability that the total score is a prime number? अच्छा, total score is a prime number. So 2 6-faced die are tossed, हमें पता है कि सैम्पल स्पेस क्या होगा, कि 1 1 से लेके 6 6 तक। आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर। टोटल मतलब सम की बात कर रहा है, सम इज अ प्राइम नंबर। तो कैन वी काउंट? हाँ, काउंट कर लेंगे, है ना। जैसे 1 1 है जिसका सम 2 हो गया, 1 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग, है ना। तो वैसे देखते 1 2, फिर 1 के साथ और क्या आएगा जहाँ सम प्राइम होगा, सो 1 4, काउंट कर लेंगे, काउंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। 1 5 1 6 1 6 हो जाएगा, तो इस तरह से हो गया 7। ऐसे 2 के साथ काउंट कर लो, सो 2 के साथ 1 आ जाएगा, 2 1, ठीक है। 3 ना, 2 2 2 4 2 3 5 2 4 6 2 5 7, ये रहेगा, 2 6 नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। एंड सर 2 9। नहीं, लेकिन हमें तो डाइस है ना ये, तो 6 के आगे नहीं जा सकते ना, हाँ ठीक है ना, हमें 6 के आगे नहीं जा सकते। फिर इन्हीं 36 आउटकम में से ढूंढना है मुझे। 3 3 के साथ 2 चल जाएगा, है ना। 3 के साथ 3 नहीं चलेगा, 4 चल जाएगा, ऐसा। 3 5 नहीं चलेगा, 3 6 नहीं चलेगा। 4 के साथ 4 1 चल जाएगा, 4 3 चल जाएगा, 4 5 नहीं, 4 4 4 5 4 6 नहीं चलेगा ना, ये दो ही मिलेगा। फिर 5 के साथ 5 1 नहीं, 5 2 यस, है ना। 5 3 नहीं, 5 4 नो, 5 6 यस, ठीक है। एंड 6 के साथ 6 1 7 हो गया, 6 2 8 6 3 9 6 4 10 6 5 11, ठीक है। एंड ये काउंट कर लीजिए कितना हो गया, तो 4 हो गए इधर ना। 15 हो गया सर। ठीक है ना। 4 3 7 2 9 2 11 2 13 2 15, 15 हो गया ना। तो 15/36, तो काट सकते हैं 3 से, 3 5 जा 15, 3 12 जा, तो 5/12 इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब काउंट करना अगर आसान है तो काउंट कर लो, ये है। नेक्स्ट जो है 19th, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू kx स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू ky स्क्वायर इज 1। अच्छा, दोनों के बीच का एरिया 1 है, तो बताओ k क्या होगा, ठीक है। तो ग्राफ बना लेंगे, इंटीग्रेशन से कर सकते हैं ना। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, ऐसा कुछ, और x इज इक्वल टू ky स्क्वायर, ऐसा कुछ, तो इस बीच का एरिया 1 है, ठीक है। सो नाउ इस बीच का एरिया 1 है, तो हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट पहले देख लेते हैं क्या है। तो 0 है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। सो kx स्क्वायर लेफ्ट में y है और दूसरे में y x/k का रूट है ना। पॉजिटिव ही होगा, तो हमें पता है इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो k स्क्वायर x की पावर 4 बराबर x/k, एंड दैट विल लीड टू k क्यूब x की पावर 4/x। सो यहाँ से आएगा x इज 0 और x इज, ठीक है, तो k क्यूब 1/k, राइट। सो x इज 1/k, ठीक है। तो ये आ गया। सो दिस नंबर इज 1/k, दिस नंबर इज 1/k। अब एरिया कैसे निकालते हैं आप लोग, एरिया से कर लेंगे, आ जाएगा ना। तो एरिया इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन से कर देता हूँ जो 12th क्लास में है। सो y इन द अपर कर्व, तो इस कर्व में y कितना, ये तो x के अराउंड है, तो x की पावर 1, तो ये था x बराबर ky स्क्वायर, और ये वाला है y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो एरिया अपर कर्व का y, तो y आएगा x/k का रूट माइनस लोअर कर्व का y kx स्क्वायर dx। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1/k
एंड इसको आप 1 रख दीजिए. सो द ओनली थिंग रिमेन्स इज इंटीग्रेशन. आप इसको इंटीग्रेट करो एंड देन इंटीग्रेशन करके जो भी आएगा उसको इक्वल टू 1 रख दो तो उससे आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से के आ जाएगा. सो इंटीग्रेशन करके के की वैल्यू निकाल लो. यू इंटीग्रेट इट, पहले आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं आसान है, एंड देन पुट 1 तो उससे के निकल आएगा. तो उसको सॉल्व करके देखिए आप लोग क्या आता है, खुद से सॉल्यूशन लिखिए. ठीक है, कर लेंगे ना. नेक्स्ट इज 20 आपको कह रहा है कि कंसीडर द इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, जहाँ अल्फा पॉजिटिव है बीटा पॉजिटिव है. ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा दिस इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रूट्स. तो डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या होता है, कंडीशन कि इसको अगर ठीक से लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा बराबर 0 हो जाएगा. सो डिस्टिंक्ट रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो जाएगा. दिस शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, सो अल्फा स्क्वायर शुड बी स्ट्रिक्टली मोर देन 4 बीटा, यही होगा. तभी डिस्टिंक्ट रूट आएंगे. तो देख लीजिए पुट करके ऑप्शंस के हिसाब से देख लेंगे विच ऑप्शन जस्टिफाई दिस. सो 5 स्क्वायर 25 इज मोर देन 16, यस. 1 इज मोर देन 4, नो. 9 इज मोर देन 16, नो. 6 इज 6 स्क्वायर 36 इज मोर देन 40, नो. है ना, तो ये सेटिस्फाई करेगा. तो सिंपल है, वेरी सिंपल. तो ये है ना, दिस शुड बी सेटिस्फाइड, तो वो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा. अब है लास्ट डिजिट ऑफ 7 रेज़ टू पावर 300. तो चलो कल इसको, टाइम शायद हो गया है कि बचा है टाइम, है ना, 1 मिनट है. चलो इसको कर लेते हैं फिर. तो ये क्या है, 7 की पावर 300 का लास्ट डिजिट क्या होगा, वंस प्लेस क्या होगा. सो इफ़ यू नो द पैटर्न, 7 की पावर 1, मैं सिर्फ लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ, 7 स्क्वायर 9, 7 की पावर 3 3, 7 की पावर 4 1, 7 की पावर 5 7. नाउ दिस स्टार्ट रिपीटिंग. सो वन पैटर्न यू कैन नोटिस. अब ये रिपीट करेगा 7 9 3 1, 7 9 3 1, इट विल कीप गोइंग. ठीक है, तो व्हाट इज द रूल, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. इस पैटर्न पे देखो कि 300 किस पे फिट आएगा. आंसर या 7 होगा, 9 होगा, 3 होगा, 1 होगा. सो 300 किस पे फिट बैठेगा, 300 इज मल्टीपल ऑफ 4, यस. तो आंसर इज मल्टीपल ऑफ 4, तो आंसर आएगा 1. समझ पा रहे हो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ. इन जनरल लिख के बताऊं तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 7 की पावर 4m प्लस 1 विल लीड टू 7 फॉर ऑल m बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है, कोई भी इंटीजर ले लो. 7 की पावर 4m प्लस 2 ये होगा 9. वंस प्लेस की बात कर रहा हूं, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट डिजिट. ठीक है, एंड 7 की पावर 4m प्लस 3, तो 3 आएगा. 7 की पावर 4m तो 1 आएगा. नाउ टू स्टार्ट रिपीटिंग. ये है, और जहां m कोई भी इंटीजर हो सकता है. तो 300 किस टाइप का है, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3 या 4m. तो 300 इज 4 इंटू 75, तो 4m काइंड का आंसर 1 आएगा. कन्विंस्ड है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये थ्योरम हो गया. अब जो लिख रहा हूं ना, दिस इज द थ्योरम. तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया. हाँ, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया है ना, उस तरीके से कुछ. मतलब नंबर सिस्टम का क्या आपके, ठीक है. तो अभी कल से हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे. तो अभी 21 तक किया हमने आज, कल से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. बाकी किस टॉपिक का क्वेश्चन है तो मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताना चाहूँ तो MS QMS का जो सिलेबस है, अच्छा बुक में सिलेबस पहले लगा देना था ना, तो उससे अलग से देखना नहीं पड़ता. यही है ना. तो ये जो क्वेश्चन आप, 12th का है. हाँ, तो किस टॉपिक का आएगा एक्चुअली ये क्वेश्चन ना, बताओ इनमें से किस टॉपिक में से पूछा गया है. कैसे रियलाइज करोगे. तो मैंने कहा नंबर से रिलेटेड ही है. तो ये एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम में बोल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फिट करके, या है ना APGP में फिट होगा.
या थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आ जाएगा, मैं भी किसी पे फिट कर दिया होगा एनीवे, क्योंकि नंबर से रिलेटेड ही है ऐसे तो, लेकिन सिलेबस तो ये है ना आपका तो। एनीवे चलिए तो मतलब आगे। एसएससी वगैरह में आते हैं। हाँ ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ शॉर्ट ट्रिक होता है, लेकिन एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है ये। नंबर थ्योरी जो है यहाँ पे मतलब सो उसमें मतलब बाइनोमियल थ्योरम में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो वैसा कुछ देखोगे तो शायद उसमें मिल जाएगा। नहीं तो नंबर्स कुछ ऐसा लिखा है नंबर थ्योरी का, कुछ ऐसा तो नहीं है। नहीं इसी से रिलेटेड होगा, इसी पार्ट, इसी में से अलजेब्रा में से ही कोई किससे रिलेटेड होगा तो पूछ दिया होगा, ठीक है। एनीवे चलिए फिर कल आगे कंटिन्यू, देखो आप लोग सॉल्व करके आओ, आप भी चाहो तो पूरा बुक जितने जल्दी हो सके कंप्लीट करो। यू सेलेक्ट योर डाउट्स, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहा है यू कैन डायरेक्टली आस्क दोज क्वेश्चंस, आप चैट में लिखोगे ये क्वेश्चन मुझे डाउट है इस पेज पे, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर दिस क्वेश्चन नंबर दिस, तो उससे क्या आई कैन टेल ओनली दोज क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करूँ, दिस इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम है, पूरा फरवरी मार्च अप्रैल मई में आपका एग्जाम होगा, सो 3 मंथ है, 90 दिन 100 दिन लगा लो लगभग, तो 100 दिन में अगर मैं डेली 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो 1000 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा बस, ठीक है, मैक्सिमम, बाकी छुट्टी होगा तो अलग जाएगा। एनीवे कल सेम टाइम पे मिलते हैं, थैंक यू।